फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम प्रिपेयर करेंगे डीप नेक कुर्ती। डीप नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना मैं बताऊंगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ये तो आसान है, बट जब भी आप डीप नेक कुर्ती बनाते होंगे तो आपके डेफिनेटली कंधे गिरते होंगे, झोल आता होगा या फिर नेक पीछे से खुला रहता होगा। आपको समझ नहीं आता कि नेक की विड्थ हम इतनी कम क्यों ले रहे हैं, आर्म होल कितना लें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और यकीन मानिए जब हम डीप नेक कुर्ती बनाते हैं तो बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। ये एक फैक्ट है। कई यूट्यूब में वीडियोस होती हैं जिसमें डीप नेक कुर्ती के बारे में हमें बताया गया है, बट कई बार किसी वीडियो में कोई पॉइंट मिस हो जाता है, किसी दूसरी वीडियो में कोई और पॉइंट मिस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कुर्ती की फिटिंग आती ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से हमने डीप नेक कुर्ती बनानी है और आपके डाउट माइंड से एकदम क्लियर हो सके। तो डीप नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग करने से पहले आप ये क्लिप देखिए। हेलो फ्रेंड्स, डीप नेक कुर्ती बनाने से पहले आप इस कुर्ती को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, ये कुर्ती ना ही मुझे ज्यादा टाइट है ना ही मुझे लूज है, एकदम कंफर्टेबल है। कमर में भी इसकी अच्छी खासी लूजिंग रखी है, हिप में भी लूजिंग है, बट चेस्ट से मुझे प्रॉपर शेप में आ रही है। ना ही मैंने यहाँ पे कोई डार्ट डाली, देखिए कोई डार्ट नहीं है, ना ही आर्म होल में कोई डार्ट है, इधर भी कोई डार्ट नहीं है। ठीक है। अब ये जो नेक आप देख रहे हैं कितना ब्रॉड है, क्लियर। अब इसका फैक्ट बताऊं, ये जो नेक मैंने कटिंग की है 1.25 इंच पर कटिंग की है। हैरान हुए? फैक्ट यही है कि ये 1.25 पर कट किया गया है। ठीक है। अब इसकी स्लीव्स देखिए, स्लीव्स भी ना तो मुझे ज्यादा टाइट है ना ही मुझे लूज है, एकदम मेरे शेप के अकॉर्डिंगली है। अब इसको बैक साइड से देखिए, ये मेरा बैक साइड का नेक है। बैक साइड का नेक देखिए, मैं आर्म्स को आगे कर रही हूँ, पीछे कर रही हूँ, ऐसे घुमा रही हूँ। मेरा नेक मेरी बैक के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत कंफर्टेबल नेक बना है। अब यहां से जब मैं आर्म ऊपर कर रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से ये चीज मेरी ऊपर हो रही है और नीचे जा रही है, आर्म में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये जो मैंने नेक बनाया है, एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए, देखिए इसमें कोई डोरी नहीं लगी है, नहीं है ना, तो भी मेरा ये नेक एकदम स्टिक है। कई बार हमने देखा है किसी का नेक ना यहाँ से इस साइड से खुला खुला होता है, जैसे डीप आता है तो यहाँ से ऐसे झोल पड़ना लगता है, दिखने लगता है, खुला खुला सा दिखता है। तो वो भी नहीं हो रहा है, जितनी मर्जी मैं मूवमेंट कर लूं। अब ऐसे मैं झुकूं तो भी मेरा शोल्डर नहीं गिर रहा है, मैं इस साइड में झुकूं तो भी शोल्डर नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है ना, ये देखिए। तो आपके माइंड में डाउट ना हो तो मैं ये दिखा देती हूँ, यहाँ पर कोई पेन नहीं लगी है, एकदम सीधी है। सेम चीज यहां से भी कोई पेन नहीं लगी है, एकदम सीधा है। ठीक है। तो ये मैंने कुर्ती की कटिंग ही ऐसे की है, इसकी फिटिंग ही ऐसी आई है कि मुझे ना तो डोरी की जरूरत है ना ही मुझे यहाँ पे पेन्स की जरूरत है कि ये कंधे गिरे ना। ओके। अब ये जो कंधे की चौड़ाई है, ये गले की सॉरी जो चढ़ाई है, आप देखिए कितना चौड़ा है, 1.25 इंच है, मैंने बताया। ये जो इसकी डीपनेस है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा बोट नेक है, ऐसा भी नहीं है कि ये मेरा छोटा नेक बना हुआ है, ये डीप नेक ही है, 6.5 और 7 इंच तक ये आ रहा है। ये आपको मैं मेजर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पर शोल्डर है, ये शोल्डर है मेरा, यहाँ से इसका मिड पॉइंट पे आ जाइए, ये देखिए ये 6.25 तक आ रहा है। ठीक है, 6.5 6.25 तक आ रहा है। तो ये भी मेरा आगे से डीप नेक ही है, कोई शॉर्ट नेक नहीं है। और बैक साइड से मैं मेजर तो नहीं कर सकती, मैं ऐसे बता देती हूँ कि ये मैंने कटिंग 10.5 इंच पर किया था और ये जो मेरा बना है ये 10 इंच पर प्रिपेयर हुआ है। इतना क्लियर है। अब ऐसी कुर्ती की फिटिंग कैसे आती है, अब हम वो सीखते हैं। इसमें हमें बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, बहुत सी, स्पेशली जब हम डीप नेक बनाते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें क्या हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अब आपने ये क्लिप देखी होगी, क्लिप में नेक भी डीप है, शोल्डर पे कोई डोरी भी नहीं लगी, नेक भी ब्रॉड है।
तो इस तरह की कुर्ती की कटिंग हम कैसे करें, तो आज हम इसका ही मेजरमेंट लेते हैं और इस कुर्ती को ही बनाते हैं। तो मान लीजिए मुझे एक लेंथ लेनी है, कुर्ती की लेंथ मैं ले लेती हूँ 32 इंच। शॉर्ट कुर्ती प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद शोल्डर में लेती हूँ 14 इंच, चेस्ट 37, अपर चेस्ट 36, वेस्ट 33, हिप 38 और एपेक्स पॉइंट 10.5 इंच। इतना क्लियर है? ये मैंने एक मेजरमेंट ले लिया है और अब मैं इसका बैक नेक ले रही हूं। बैक नेक मुझे लेना है 10 इंच और फ्रंट नेक मुझे लेना है 7 इंच ले लीजिए, 6 इंच ले लीजिए। आप फ्रंट नेक अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैं 6.5 इंच ले लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये ले लिया। अब मैंने इस मेजरमेंट को यहां पे ड्राफ्ट करना है और डीप नेक की कुर्ती मैं प्रिपेयर करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से कुर्ती का मेजरमेंट ले लेना है जितना भी फुल लेंथ पर आएगा। 32 इंच अगर आपका लेंथ है, रेडी लेंथ, तो आप 34 पर कटिंग कर सकते हैं। आधा इंच ऊपर चल जाएगा, 1.5 इंच नीचे रह जाएगा फोल्डिंग के लिए, अगर आप चौड़ी फोल्डिंग करना चाहते हैं। अगर आप बारीक फोल्डिंग करना चाहते हैं, सिलाई लगाना चाहते हैं, तो आप 33 इंच पर कटिंग कीजिएगा ताकि आधा इंच ऊपर चले जाए और आधे इंच नीचे से हम फोल्ड कर सके। इतना क्लियर हो गया? लेंथ का हमें हिसाब एकदम पता चल गया। अब हमने ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं कि जब आप डीप नेक कुर्ती बना रहे हो तो उसका फैब्रिक कैसा है। अगर तो आप ऐसा फैब्रिक बना रहे हो, जैसे मैं रेयॉन का एग्जांपल ले लेती हूँ। रेयॉन फैब्रिक पर अगर आप ये कुर्ती बना रहे हो, डीप नेक कुर्ती, तो रेयॉन फैब्रिक जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेची होता है, आपकी बॉडी की शेप ले लेता है। तो इस केस में थोड़ा सा हमें डिफरेंस लाना पड़ेगा फिटिंग में। और अगर कोई ऐसा स्टफ है जो स्ट्रेचेबल नहीं है तो उसकी फिटिंग हमारी अलग टाइप से आती है। तो अब मैं आपको बताती हूं हमने यहां पर मेजरमेंट कैसे लेने हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लेंथ का नाप आप मान लीजिए ले लिया है। मेन मैं आपको नेक की कटिंग और आर्म होल और तीरा नेक यहां से सब कुछ बताऊंगी क्योंकि बेसिक चीजें यहीं पर होती हैं चेस्ट तक। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से आप लेंगे शोल्डर। शोल्डर कितना आएगा आपका, देखिए सबसे पहले शोल्डर आपका कितना है 14 इंच। आपने इसको हाफ कर लेना है। हाफ किया, कितना आया 7 इंच, क्योंकि हम आधा ये ऑन फोल्ड साइड से मोड़ रखा है, हमने यहां पे बनाना है तो आधा कर लिया। अब बैक नेक कितना है हमारा, बैक नेक है 10 इंच। तो 10 इंच पर हम इसमें से कितना शोल्डर माइनस कर देते हैं, हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 1.5, कितना आया 5.5। अब हम यहां पर लेंगे 5.5 शोल्डर। तो यहां पर सबसे पहले हम 5.5 पर मार्क करते हैं। ये मैंने 5.5 पर मार्क कर लिया। ओके, हम यहां से आर्म होल लेंगे। आर्म होल हम इसको डाउन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारा नेक है, बैक नेक डीप है तो डाउन नहीं जाएगा। हमने डायरेक्टली यहीं से आर्म होल ले लेना है। आर्म होल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डीप नेक आर्म होल। हमने इस चेस्ट के अकॉर्डिंगली ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। अब मेरी चेस्ट कितनी है 37। 37 किस केस में आ रही है, इस केस में। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5। अब आप कीजिए 37 डिवाइडेड बाय 6, कितना आया 6.1 प्लस 0.5, कितना आया 6.6, यानी कि 6.5 इंच। अब हम यहां से 6.5 इंच नीचे आएंगे। ये मैं आ गई 6.5 इंच नीचे। यहां से भी मैं 5.5 पर मार्क कर लेती हूं। ये मैंने 5.5 पर मार्क किया।
अब लाइन ड्रॉ कर लेती हूं। और ये इसके साथ मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। इतना समझ आ गया आपको? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये वाले चेस्ट के फॉर्मूले आपने ऐसे ही लगाने हैं। जब भी आप बैक नेक बनाएंगे 10 इंच का, जितना भी आपका शोल्डर हो उसमें से 1.5 इंच आप कम कर दीजिए। क्लियर है इतना? अब हम यहां से आर्म होल की शेप देते हैं। आर्म होल की जो शेप देंगे वो किस तरह से देंगे? पहले हम यहां से चेस्ट का फिटिंग देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है डीप नेक बनाते वक्त, क्या चीज है? पॉइंट नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने लूजिंग ऐड नहीं करनी है। मेरी चेस्ट 37 है, मैं 37 के अकॉर्डिंगली ही मार्क करूंगी। अगर 38 है 38 के अकॉर्डिंगली मार्क करूंगी। अगर मेरी चेस्ट 32 है 32 के अकॉर्डिंगली ही मार्क करूंगी। लूजिंग ऐड नहीं करूंगी चेस्ट में, याद रखना चेस्ट में। आप वेस्ट में लूजिंग ऐड कर सकते हैं, हिप में लूजिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिप देखी मेरी कुर्ती की, चेस्ट में कोई लूजिंग ऐड नहीं थी और वेस्ट और हिप में लूजिंग ऐड थी। ठीक है? अब अगर हम लूजिंग ऐड करते हैं तो क्या होगा और अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, समझिए। अगर आपने चेस्ट में लूजिंग ऐड कर दी तो जैसे मेरा नेक पीछे से एकदम मेरी स्किन के साथ चिपका हुआ था ना, बिल्कुल भी उठ नहीं रहा था, वैसा बनेगा। अगर आप लूजिंग ऐड कर दोगे तो आपका नेक पीछे से लूज रहेगा। जब भी आप हिलोगे या मूव करोगे तो वो झोल सा आएगा, उठे उठा सा रहेगा। जैसे मैंने आपको क्लिप में बताया कि यहां से उठ जाता है तो वो उठा हुआ रहेगा। तो आपने लूजिंग ऐड नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका जो फैब्रिक है स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच करने वाला है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी चेस्ट का 4th पार्ट आता है उसमें से भी 1/4 इंच भले ही माइनस कर दीजिए। और अगर आपका कोई सिंथेटिक फैब्रिक है जो स्ट्रेच होने वाला नहीं है तो जितनी आपकी मार्किंग है उतना ही मार्क करेंगे। समझ आई मेरी बात? स्ट्रेचेबल फैब्रिक जैसे रेयॉन होता है, कॉटन जो थोड़ा सा फ्लूई नेचर का होता है ना, वो फ्लूई नेचर क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। आप रेयॉन को कभी खींच के देखिएगा, हल्का सा उसमें स्ट्रेच होगा। तो वो क्या होगा, उसमें आपने जितनी भी आपकी ये विदाउट लूजिंग चेस्ट आती है उसमें से 1/4 इंच माइनस कर दीजिए। क्लियर है इतना? अब हम आते हैं यहां पर। तो मेरी चेस्ट मेरी है 37 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि लूजिंग तो ऐड करनी नहीं, 9.25 इंच। अब अगर आपका फैब्रिक जो है रेयॉन का है तो आप 9.25 पर नहीं करेंगे, आप 9 इंच पर मार्क लगाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? और अगर आपका फैब्रिक दूसरा है, सिंथेटिक है, तो 9.25 इंच पर ही आप मार्क करेंगे। अब मैं यहां पर, क्योंकि मेरा ये जो फैब्रिक था वो दूसरा था विदाउट स्ट्रेचेबल, तो मैंने यहाँ पे 9.25 पर ही मार्क करना है। ये 9.25 पर मैंने मार्क किया। ठीक है? अब अपर चेस्ट मेरी है 36, इसको भी मैं डिवाइड करूंगी 4 से, तो कितना आया 9 इंच। मैं यहां पर भी 9 इंच पर मार्क करूंगी, दोनों मार्क करने हैं। ये मेरा 9 इंच। जो हमारी आर्म होल की शेप जाएगी वो इस पर जाएगी, इस पर नहीं जाएगी। इतना आपने ध्यान रखना है। ठीक है? ये आ गया। अब हमने क्या करना है, जब हम यहां से अगर शेप दे देंगे ना तो क्या होगा, हमारा जो बैक क्रॉस है वो पूरा आएगा ही नहीं, हमारा पीछे से ये टाइट हो जाएगा। ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमारा फुल शोल्डर कितना था 14 इंच, उसको डिवाइड किया 2 से तो कितना बनता है 7 इंच। आपने क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर आता है या तो उसमें से आधा इंच पीछे आ जाइए, कम हो जाइए, या फिर जो ये 5.5 इंच आपने लिया है उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए। तो कितना आया, यहां पर ये मैंने निशान लगा लिया, ये बन जाएगा 6.5 इंच। इस लाइन को इस लाइन के साथ आपने ज्वाइन करना है इस तरह से। ठीक है? अब हमने क्या करना है, यहां से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। जब हमारा डीप नेक होता है तो 1.5 इंच पर नहीं जाना है आपने, आप 1.25 इंच पर मार्क कीजिए। इंच एक निशान आप यहां से लगा लीजिए
पौना इंच पर, जो 0.75 होता है उतने पर ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये कितना था 6.5, 6.5 का हाफ कितना हुआ 3.25 इंच। अब आपने इन मार्क्स को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। यहां पर हमने अपर चेस्ट के साथ मार्किंग करनी है। ये आ गया। यहां से अगर ये लाइन थोड़ी सी डीप भी चली जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमने शेप जो है परफेक्ट शेप देनी है यहां से राउंड में। इतना क्लियर हो गया। अब फ्रंट आर्म होल की शेप कहां से जाएगी, जो हमने ये 5.5 लाइन लगाई है ना, इसका सेंटर निकालिए। ये आ गया इसका सेंटर। अब हमने यहां से घुमानी है, यहां से इस पॉइंट से लेके जाना है। ये आ जाएगा। ये इसको थोड़ा सा आप फ्रेंच कप भी यूज कर सकते हैं यहां से, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हमें चौक से लगाने की आदत होती है तो पेन का कर्व ही नहीं कई बार घूमता। ये आ गया। ये हमारा फ्रंट क्रॉस हो गया, ये हमारा बैक क्रॉस हो गया। यहां पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। पहली मॉडिफिकेशन हमने क्या की, हमने लूजिंग ऐड नहीं की, क्योंकि मेरा सिंथेटिक फाइबर था, मैंने लूजिंग बिल्कुल ऐड नहीं की, जितना फोर्स पड़ रहा है उतना ले लिया। अब मैं यहां से लेती हूं मेरा एपेक्स पॉइंट, कितने पर था 10.5 इंच पर था, तो मैं 11 इंच लूंगी। ये मेरा 11 इंच पर मेरा एपेक्स पॉइंट आएगा। आपने डार्ट देना हो चाहे ना देना हो, ये निशान लगाना जरूरी है ताकि हम फिटिंग दे सकें। अब मेरी फुल चेस्ट कितनी आई थी 9.25 इंच, तो मैं यहां से 9.25 इंच पर मार्क करूंगी। ये आ गया। और ये मान लीजिए मेरी वेस्ट है तो 33, और वेस्ट में मैं लूजिंग ऐड करना चाहती हूं तो मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड कर दी, तो 33 + 2 इंच 35 डिवाइडेड बाय 4 8.75। जैसे मेरी कमर से थोड़ी सी लूज थी ना कुर्ती, तो ये इस टाइप से थोड़ी सी लूज बनेगी, बट चेस्ट से आपकी प्रॉपर शेप आएगी। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये अपर चेस्ट के मार्क को इसके साथ इस तरह से शेप देना है और ये हमारी शेप आ जाएगी। ये आ गया। ये हमारी कुर्ती की फिटिंग यहां से आएगी। बाकी आप यहां से 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन ले लीजिए। टिप नंबर 2 सुनिए, अगर आप यहां पर भी ज्यादा मार्जिन लेते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है 3 इंच 4 इंच लेने की, इतना मार्जिन सफिशिएंट नहीं होता है, वो भी हमारी कुर्ती को नीचे से खींचता है और झोल डालता है और कंधे को गिराने का काम कर सकता है। तो यहां पर आप हार्डली 1.5 इंच या 2 इंच का ही मार्जिन रखिए, इससे ज्यादा मत रखिए। इतने मोटे आप नहीं हो जाओगे कि आपको बहुत ज्यादा खुलना पड़े। ठीक है, अब हम आते हैं नेक पर। इतना काम हो गया। अब नेक की विड्थ मेरे शोल्डर के अकॉर्डिंगली कितनी होनी चाहिए, तो वो देखते हैं। तो नेक विड्थ हम कैसे निकालते हैं, नेक विड्थ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है शोल्डर डिवाइडेड बाय 5। मेरा शोल्डर कितना है 14 इंच डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आया 2.8, यानी कि 2.25 इंच मेरे शोल्डर पर सूट करेगा। 3 इंच भी ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, तो बोट नेक में मैं वहां जा सकती हूँ 3 इंच 4 इंच 4.5 इंच तब, बट एक्चुअल में वेट्स कितनी चाहिए 2.7 इंच। अब 2.7 इंच पर पहले मैं यहां पर मार्क करती हूँ, 2.25 जिसको हम कहते हैं। ये आ गया। अब मैंने यहां से मार्क करना है 10 इंच पर, 10.5 इंच, 10.5 इंच रेडी करना है तो 10.5 इंच। ये आ गया। 10 इंच रेडी करोगे तो 10.5, 11 इंच रेडी करना है तो 11.5, आधा इंच क्योंकि यहां से सिलाई में चला जाएगा। अब यहां से भी मैं 2.25 इंच ले लेती हूं और मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ये आ गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, इतना नेक बनाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा खुल जाएगा, तो हमें नेक विड्थ को भी कम करना है। तो नेक विड्थ हम कितनी कम करेंगे, जब हमारा 9 इंच या 10 इंच का जब गला आ जाता है तो उस टाइम पर हम अप्रोक्सीमेटली आपका जो शोल्डर, जो आपका नेक विड्थ आई होती है 2.75, चलो मैं एक एस्टिमेट ले लेती हूँ 3 इंच आ गई है, तो उसमें से लगभग हम 1.5 इंच तक माइनस कर चुके होते हैं। ठीक है, तो जब भी 10 इंच का नेक हो तो आप यहां पर
2 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब कब 2 लेना है, कब 1.25 लेना है वो भी समझिए। मैं यहां पर अभी 2 इंच ले रही हूं, ये मैंने 2 इंच लिया है, ठीक है। आपने 2 इंच तब लेना है जब आपने बुकरम अटैच करनी है, चाहे वे फ्रंट नेक पर चाहे फिर बैक नेक पर, तो आप 2 इंच लेंगे। क्योंकि जब आप 2 इंच लेंगे ना नेक, तो बुकरम पर जब आप कटिंग करेंगे बनाएंगे तो वो 2 इंच पर ही बनेगा, समझ गए। अब मैंने जो आपको क्लिप दिखाई थी उसमें बुकरम नहीं अटैच है और एक पट्टी से बना हुआ है, और एक पट्टी से बनने के बावजूद भी वो इतना टिका हुआ है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, बुकरम लगाकर गले को सेट करते हैं कि गिरे ना, और मैंने और एक पट्टी से सेट कर दिया है। तो कैसे, अब यहां पर ध्यान से एक चीज और सुनिए। अगर तो आप बुकरम वाला गला बना रहे हैं तो आपने 2 इंच लेना है, और अगर आप और एक पट्टी वाला बना रहे हैं तो आप 1.25 इंच लेंगे। ये 1.25 इंच ले लिया। अब क्योंकि मैंने ये जो गला बनाया है ये मैंने और एक पट्टी वाला बनाया है, तो मैंने जो ये विड्थ ली है 1.25 इंच ली है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैंने 1.25 इंच विड्थ ली है इसकी। अब क्यों इसमें फर्क आता है, देखिए समझिए इस चीज को। जब हम इस तरह से, हमारा नेक कट हो गया, जब मैं बुकरम, मान लीजिए ये बुकरम का नेक है मेरा, बुकरम से मैंने बनाया हुआ है, तो मैं जब बुकरम पर कटिंग करूंगी तो यहां पर मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा होगा। ये 2 इंच पर कट हुआ है, तो जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो 2 इंच पर ही सिलाई ऐसे आती है, ठीक है। हम यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन रखते हैं, बट जब हम और पट्टी जोड़ते हैं तो हमारा नेक कट चुका होता है कुर्ती में, और जब हम और पट्टी यहां से लगाते हैं तो आधा इंच अंदर की तरफ सिलाई लगती है कपड़े से, तो नेक और अंदर चला जाता है। तो इसीलिए जब आपने और पट्टी यूज करनी है तो 1.25, जब आपने बुकरम यूज करनी है तो 2 इंच आपने नेक विड्थ यहां से ले ली है, ठीक है। अब आपने इस 1.25, क्योंकि मैं और पट्टी से बना रही हूं तो मैं 1.25 को ही कंसिडर करूंगी। 1.25 से यहां पर 3 इंच तक मैंने ले लिया, ये ले लिया। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आप इसको स्ट्रेट लोगे तो वो इस तरह सा ऐसा बनेगा कुछ लाइक ऐसा यू, तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मेरे नेक में आपने देखा कितना फैला हुआ था, वो इसीलिए फैला था क्योंकि मेरा नेक नीचे से इतना डीप था, इतना ब्रॉड था। अब जितना नीचे ब्रॉड होगा, जब मैं ये नेक बन जाएगा तो आपने ये नहीं सोचना ये 1.25 बहुत छोटा है, जब ये खुलेगा ना तो इतना तक खुल जाएगा। आपने देखा ये मेरा नेक कितना खुल गया था, तो इतना ही खुलेगा जितना ये इधर तक आएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपने इसको शेप दे देनी है, यहां से आप इसको राउंड सी शेप दे दीजिए, ये प्रॉपर शेप आ जाएगी इस तरह से। एक चीज और, अब नेक्स्ट थिंग, कई लोग क्या करते हैं, उन्हें होता है कि मुझे और पीठ दिखानी है तो वो यहां से ऐसे बाहर लेके जाते हैं। जितना आप यहां से बाहर लेके जाओगे, अगर तो आधा इंच तक ही लेके जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आपकी शेप आ रही है इस तरह से, ओके, तो आप इस लाइन से तो बाहर चले गए ना, आधा इंच तक जाते हो, तो आपने यहां से 1/4 इंच और कम कर देना है, क्योंकि जब ये इधर को जाएगा ना तो यहां पे कपड़ा इकट्ठा होगा, तो आपने यहां से लूजिंग को और कम करना है। भले ही आपका फिटिंग से कम हो रहा हो, पर आपने कम करना है। अगर आप और 1-1.5 इंच जा रहे हो तो यहां पर भी आपको बहुत कपड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि इतने में ही जब आप बनाओगे तो देख रहे हो कितना ब्रॉड नेक बन जाएगा, क्योंकि ये जो हमने डेप्थ निकाली होती है ये हमने अपने शोल्डर के अकॉर्डिंगली निकाली होती है, तो शोल्डर के अकॉर्डिंगली ही हमारा बैक नेक अच्छा से फिट होगा। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम लाइन के अंदर ही मार्किंग करें, तो वो फिटिंग प्रॉपर आए। ये आ गई फिटिंग। अब इतना काम हमारा हो गया। अब मेन थिंग जो आती है वो क्या है, अब आपकी आर्म होल लाइन क्या है, ये वाली, आपका नेक लाइन क्या है, ये। जब आपका नेक इस आर्म होल लाइन से नीचे आ जाता है तो हमें यहां से शोल्डर कुछ उड़ाना पड़ता है। कितना उड़ाएंगे, इसके लिए पहले मैं इसको कटिंग कर लेती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं।
मैं इसमें बैक फ्रंट नेक को नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फ्रंट नेक अगर आप सपोज 6 इंच या इतना ही बनाते 7 इंच, तो यहां से आपने ऐसे शेप दे देनी थी और उसकी भी कटिंग इसी लाइन पे होनी थी, ठीक है। पर मैं बैक के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप ये समझिए। अब मैं इसको पहले यहां से कट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा नेक कट हो गया। ये जब मैं इसको खोलूंगी, ये इस तरह से बनेगा। ये देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत टाइट है, बट यकीन मानिए ये मेरे वाले गले की ही शेप है जब खुल जाएगा तो। ओके, अब आपने एक और चीज ध्यान रखनी है। अब हम यहां से कितना उड़ाएंगे, तो जब हमारा नेक यहां से इतना नीचे आ जाता है ना, तो हमें यहां से कुछ इंचेस कम करने पड़ते हैं। वो 1/4 इंच भी हो सकता है, आधा इंच भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, 1.5 इंच भी हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में। ओके, तो हमें यहां से कुछ ना कुछ शोल्डर उड़ाना पड़ेगा। पर ये हम कब उड़ाते हैं, जब हमने सारी कटिंग कर ली उसके बाद। पहले मत मार्जिन ले लेना कि आधा इंच तो मुझे उड़ाना है तो मैं आधा इंच का मार्जिन ले लूं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। कटिंग होने के बाद सब कुछ यहां से एक्चुअल में आर्म होल लेने के बाद, नेक लेने के बाद हम यहां से वो कटिंग करते हैं। अब वो कटिंग कितनी करनी है, जैसे अलग अलग गले पर अलग अलग हिसाब होता है। पर अगर हमने आज 10 इंच का गला बनाया है, तो 10 इंच में हम यहां से आधा इंच नीचे आते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और शोल्डर को उड़ा देते हैं। क्योंकि जितना नेक, एक चीज आप मान के रख लिए कि जितना नेक डीप होगा उतना ही शोल्डर उड़ेगा ही उड़ेगा। ये लाइन मेरी टेढ़ी है, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। लाइन आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए, ये आपने खासकर ध्यान रखना है। ये देखिए, तो मैं इसको एकदम सही ड्रॉ करती हूँ। ये आधा इंच आया है, तो इस तरह से मैं आधा इंच उड़ा दूंगी। अब क्या करना है, यहां से मैंने आधा इंच उड़ा दिया। क्लियर है। अब आप कहोगे कि आधा इंच यहां से उड़ाने के बाद मेरा यहां से तो जो वो है, क्या कहते हैं, नेक है, वो थोड़ा सा छोटा हो गया होगा। तो हमने ऑलरेडी 10.5 इंच पर कटिंग की हुई है। अब ये आधा इंच यहां से उड़ गया, तो ये 10 इंच हो गया। अगर आपको फिर भी लगता है कि आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 9.5 बनेगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको और आधा इंच नीचे ले लीजिए इस तरह से, अगर आप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज कोई नीड नहीं होगी। यहां से इसको दोबारा यहां से इतनी शेप दे दीजिए और कट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारी नेक की शेप होगी। अब ये हमारी हुई है प्रॉपर कटिंग। अब इस कटिंग के हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे या बनाएंगे कुर्ती, तो आपका कभी भी नेक नीचे नहीं गिरेगा बिना डोरी के भी। अब यहां से ये जो चीज मैंने डाउन की है, ये आप लोग नहीं करते हो, यहां से लूजिंग ऐड करते हो और फिर बनाते हो। एक चीज माइंड में बिठा लीजिए कि अगर आपने डीप नेक पहनना है तो आप लूजिंग वाली कुर्ती नहीं पहन सकते, क्योंकि नेक को पकड़ रखने के लिए, नेक पर पकड़ रखने के लिए कि वो स्टिफ रहे, तो हमें यहां पर पूरी फिटिंग देनी पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया। इस तरह से हमने नेक की कटिंग करनी है और फिर इसकी स्टिचिंग करनी है। अब नेक्स्ट चीज, अगर आपने ये चीज की कटिंग कर ली और स्लीव्स की कटिंग आपकी सही नहीं हुई है, तो भी आपका कंधा गिरेगा। तो मेक श्योर कि आपकी जो स्लीव्स की कटिंग है वो एकदम परफेक्ट कटिंग हो। और दूसरी चीज, स्लीव्स ना तो बहुत लूज हो ना ही बहुत टाइट हो, नॉर्मल फिटिंग की हो। जब भी आप स्लीव्स ड्रॉ करेंगे, एक चीज याद रखना, स्लीव्स का मैं पैटर्न यहां पे बता देती हूं। जैसे आप स्लीव्स की कटिंग कर रहे हो, तो आपने कपड़ा कैसे फोल्ड करना है ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। चेस्ट है, जितना भी आपका चेस्ट आती है, जैसे चेस्ट आपकी 37 थी, उसको डिवाइड कीजिए 4 से, जितना भी आपका आंसर आता है उसमें आधा इंच प्लस कर दीजिए, 9.75। तो ये आपने उतना ले लेना है। ओके, उसके बाद आपने 3.5 इंच नीचे आना है, क्योंकि चेस्ट हैवी है, तो 3.5 इंच नीचे आ जाइए। और फिर आपने यहां से नाप लेना है अपने आर्म होल का।
जितना आपका ये आर्म होल रेडी होगा ना, इसको इस तरह से पकड़ना और यहाँ पर मार्क कर देना, आपकी फिटिंग का निशान आ जाएगा। नहीं ऐसे आता तो आपको याद था यहाँ से आपने कितना चेस्ट लिया, हमने ये कितना लिया था 9.25, तो आपने यहाँ पर इंची टेप इस तरह से रखना है, इस तरह से, और जहां 9.25 आएगा, जैसे मान लीजिए यही 9.25 है तो यहाँ पर रख लीजिए 9.25 और उसके बाद 1.5 इंच या 2 इंच की लूजिंग रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मोहरी जितनी होगी, जैसे जो भी आपकी मोहरी होगी वो प्लस 1.5 इंच आप रख लीजिए और इस तरह से आपने इसको ज्वाइन कर देना है। मेन आती है बात यहाँ से शेप देने की, तो शेप देने के लिए आप यहाँ से 1 इंच अंदर आ जाइए, 1.5 इंच, ओके, और फिर यहाँ से इस तरह से नीचे आके ये 1.5 इंच से इस तरह से लाड़ा सा लाइन स्ट्रेट जाइए, और सेम चीज यहां से बैक की भी इस तरह से कटिंग कीजिए। अगर आपकी ये शेप सही नहीं आएगी तो भी ये कारण हो सकता है कि आपका कंधा नीचे गिरे, तो आप इसे भी सही ढंग से ही लेंगे। ये डाउन कितना आते हैं स्लीव में, ये भी चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया हुआ है। आप 3.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली, चेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको डाउन लेकर आएंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है यहां पर जो मार्क आया है इसको मोरी से सीधा मिला देना और काम खत्म, नहीं, या तो आप शेपर पट्टी यूज करेंगे और शेपर पट्टी से आपकी स्लीव्स की शेप ऐसी आएगी तो सही है। अगर आप शेपर पट्टी यूज नहीं कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहां से नाप लेंगे, 5 इंच नीचे आएंगे, मान लीजिए यहां पे 5 इंच आ गया। नीचे आने के बाद अपने बाइसेप का साइज यहां पर नाप लगाएंगे। बाइसेप जैसे अगर आपका डोला जो है 12 इंच का है तो उसको डिवाइड कीजिए 2 से, तो कितना आया 6 इंच, यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कीजिए और इस निशान को 6 से मार्क करते हुए मोरी तक लेके जाएंगे, इस तरह से शेप देंगे। ये शेप देनी भी जरूरी है, अगर आप ये शेप नहीं देंगे तो भी आपका जो आर्म होल नीचे से है वो खिसकेगा और ऊपर से कंधे को खराब करेगा। ठीक है, तो आई होप मैंने आज इस वीडियो में सारे डीप नेक के पत्ते खोल दिए हैं। ऐसे ही डीप नेक की कटिंग होती है, ऐसे ही डीप नेक की कटिंग हमेशा होगी और जिसकी वजह से हमारा नेक कभी भी गिरेगा नहीं। वन थिंग मोर, अब कई बार क्या होता है, आपने इस नेक को बनाया ऐसे ही जैसे मैंने आपको प्रिपेयर करके बताया, फॉर्मूला बता के आपने बनाया, पर किसी पर्सन पर आपने ये जब डाला, 2 कुर्ती सेम साइज की ऐसी बनाई, एक पर तो बहुत अच्छे से चढ़ गई और एक पर कंधा गिर रहा है, तो इसका कारण आपकी ड्राफ्टिंग गलत होना नहीं है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। मे बी उसके कंधे उस केस में नीचे की तरफ ज्यादा झुके होंगे, इसीलिए उसका कंधा गिर रहा है। तो उस केस में आपने, जैसे हमने यहां से तो स्ट्रेट रखा था, तो आपको स्लोप देनी पड़ेगी। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप कुर्ती प्रिपेयर करेंगे किसी कस्टमर की और आपके बार बार जब कुर्ती बनाएंगे, अगर एक्सपीरियंस लेंगे अपना कस्टमर से, तो पता चलेगा। अब क्योंकि इसी ड्राफ्टिंग से एक कस्टमर की कुर्ती आपको बहुत अच्छे से फिटिंग आ गई, किसी को बना के आपने दी कुर्ती तो उसको बहुत अच्छे से फिटिंग आई, सेम ऐसा ही पैटर्न, सेम साइज था, तो क्योंकि उसके कंधे सही थे तो ज्यादा डाउन नहीं था तो उसको अच्छी फिटिंग आ गई। पर अगर किसी के कंधे डाउन होंगे ज्यादा, ओके, या बाइसेप बहुत मोटा होगा, डोला बहुत मोटा होगा, तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करना है ये आपको आपका एक्सपीरियंस बताएगा। तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, यहां से थोड़ी सी लूजिंग करनी पड़ेगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये केसेस बहुत कम होते हैं, 100% में से 10% केसेस ही ऐसे आते हैं, अदरवाइज 90% केसेस में ये फिटिंग प्रॉपर आ जाती है। ओके, तो इसीलिए एकदम आप रिजिड हो जाओ कि ऐसे ही बताया गया है तो ऐसा ही करना है, वो सही नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो जब आप एक बार किसी कस्टमर का सूट बना लेते हैं या कुर्ती बना लेंगे, आपको पता है इसके तो शोल्डर थोड़े से डाउन मुझे करने पड़ेंगे हमेशा, तो जहां पे उसका आपने नाप लिया है वहां पर आप लिख लीजिए कि इस पर्सन के मुझे हर टाइम पर शोल्डर में डाउन करना जरूरी है। तो वो क्या था, आपका एक्सपीरियंस आपको बताया कि मैंने सेम चीज बनाई थी बट उसको इस तरह से प्रॉब्लम किया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। बाकी बेसिक पैटर्न यही है, इस तरह से ही कुर्ती कट होगी और इस तरह से ही बनेगी। तो अब आप इसको समझिए। अगर आपको कहीं पे डिफिकल्ट लग रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए और समझिए। फिर भी कहीं डाउट है
तो आप मुझसे पूछिए कमेंट के थ्रू। और अगर आपको वीडियो रियली हेल्पफुल लगी है, नॉलेजेबल लगी है, होनी तो चाहिए क्योंकि आज तो मैंने इस वीडियो में सारे पत्ते खोल दिए हैं डीप नेक के, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, इसके लिए तो मैं 100% श्योर हूं। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके जो स्टिचिंग सीखना चाहते हैं। एक चीज और आपको बताना जरूरी है कि यहां पर शोल्डर हमारा ऑटोमेटिकली इतना आया है, पर कई बार हम शोल्डर माइनस चार्ट भी यूज करते हैं एंड डीप नेक कुर्ती बनाने के लिए। तो वो चार्ट हम कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद मी ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप आराम से घर बैठे फैशन डिजाइनिंग सीखते रहें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।